भगवान श्री कृष्ण ने शर्त रखी कि हम भोजन तभी करेंगे जब आप अपने इकलौते बेटे को आरी से चीर के और हमारे सिंह को भोजन कराओ। राजा मोरध्वज की ये नगरी करीब 6000 वर्ष पुरानी बताई जाती है, लेकिन यह सत्य की भूमि है, यह वैकुंठ गई है। इस शिला को चमत्कारी बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने मात्र से कमर दर्द ठीक होते हैं। इसी शिला पर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को 2 भागों में चीरा था। ये वही कमरा है जिसमें राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को अपने हाथों से चीर के काट के एक भाग इसके अंदर रखा। हेलो, राम राम, नमस्कार, खम्मागणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं वो वाकई हैरान करने वाली है। राजा मोरध्वज की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। आज से करीबन 6000 वर्ष पहले यह कहानी महाभारत युग से जुड़ी हुई है। राजा मोरध्वज जिन्होंने अपने इकलौते बेटे रतन कंवर को अपने खुद के हाथों से चीर के भगवान श्री कृष्ण के थाल में पेश किया था, ये उन्हीं का नगर है जो पीछे की ओर आप देख रहे हैं। ये राजा मोरध्वज के महल हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने राजा मोरध्वज के महलों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको यहाँ की पूरी कहानी बताऊंगा, यह स्थान कहाँ पड़ता है और इस स्थान का क्या पौराणिक महत्व है, सभी चर्चा करेंगे अपने। आइए चलते हैं पहले राजा मोरध्वज के महलों में और देखते हैं आज उनकी हालत कैसी है। चलिए अब अपने चलते हैं उस तरफ जो सामने मंदिर बने हुए हैं, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि मंदिर कैसे। अब अपने चौथे मंदिर में जाने वाले हैं, जहाँ बना हुआ है सामने की ओर एक प्राचीन शिवालय और एक बना हुआ है उस तरफ पीछे की ओर टेम्पल, वहाँ चलते हैं। अब हम आ गए हैं इस स्थान के सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो कि है शिवालय। इस मंदिर को शिवालय बताया जाता है, जी हाँ। और ये है यहाँ का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे, इतना खूबसूरत बना हुआ है वाकई। जाने के लिए इसका रास्ता है ना वो तो अवरुद्ध हो गया, अभी इधर से आइए। साथियों, राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल सामने की ओर जहाँ मंदिरों की श्रृंखला बनी हुई है, वहाँ ये वाला बना हुआ है शिवालय। तो इसके अंदर की ओर है, पहले आप इसके बाहर से देखिए, इसकी आकृति देखिए। इस बार आगे की ओर आइए थोड़ा, यहाँ इन पत्थरों की डिजाइन देखिए भाई साहब, कितनी खूबसूरत है। ये जो नीचे पत्थर पड़े ना, इनकी भी डिजाइन बनाई गई है, देखो हाथ से की कारीगरी। और इनके ऊपर इस तरफ से देखिए, मंदिर के बाहर की ओर है ना, ये बनाया गया है बिल्कुल पत्थरों से बनाया गया, कितना खूबसूरत है। देखो पूरे मंदिर के पीछे की ओर भी आप देखेंगे ना, तो ये वाला जो आगे का है और ये है गर्भगृह, तो पूरा मंदिर कितना खूबसूरत उस समय रहा होगा। आगे की ओर आइए, मंदिर के अंदर की ओर आइए और देखते हैं कि ये कितना शानदार बना हुआ है। हालांकि बाहर से देखने में ना वाकई ये अद्भुत लग रहा है। आगे की ओर आइए, इसका जो मुख्य गेट है ना वो भी वाकई वाह भाई साहब, देखिए इसको। और आगे आओ, पूरा आप देखेंगे ना बिल्कुल एकदम समतल पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके। ये वाला देखिए आप, बिल्कुल इसकी जो ये कॉर्नर है ना उसमें आपको 1 इंच का भी फर्क नजर नहीं आएगा। और इसका गेट देखिए आप, बिल्कुल एक सिंगल स्टोन से ऊपर वाला बनाया गया और फिर ये वाला हाथ से की गई बारीक नक्काशी। अंदर की ओर है, वाह भाई साहब क्या कमाल है यार, ये देखिए सर। इसका गुम्बद गर्भगृह है ना वाकई देखने में खतरनाक है। दोनों ओर बढ़िया शानदार 2 आड़े बने हुए हैं, एक इस तरफ बना हुआ है, एक इस तरफ बड़े सा। और ये वाला है मंदिर का गर्भगृह, यहाँ ये वाह। आगे की ओर आइए थोड़ा सा, इसका ये ना पूरा मंदिर के अंदर का गर्भगृह, वो 2 दरवाजों में, एक बाहर की तरफ का ये और दूसरा ये वाला है। चप्पल खोल देते हैं, कब का ये हो, लेकिन अपने चप्पल अंदर की ओर खोल के चलते हैं कम से कम गर्भगृह के अंदर। आइए अंदर की ओर, वाकई भाई साहब आप देखिए ये मंदिर का शिखर देखिए। आगे की ओर इस मंदिर का शिखर देखिए, कितना सुंदर बिल्कुल बारीक डिजाइन की गई है इसके ऊपर, बिल्कुल बारीक नक्काशी की गई है इसके ऊपर, आप देखेंगे
इनके ऊपर आपको ना बिल्कुल महीन बारीक नक्काशी जो है वो नजर आएगी। वाकई ये देखने में लगता है कि ये 5-6 हजार वर्ष प्राचीन ये मंदिर के अंदर का गर्भगृह है। और इसके अंदर देखिए आप, ये जो ऊपर की ओर पत्थर लगे हुए ना, इनमें भी कईयों में आपको डिजाइन जो है वो नजर आने वाली है। और दोनों तरफ 2 सुंदर आड़े बने हुए हैं और बीच में उस समय जो है वो खंभियाँ दी गई हैं। और पत्थर देखिए आप, बिल्कुल पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इसको कितना खूबसूरत जो है ना वो बनाया गया है। और यहाँ इसके सामने की ओर आपको बिल्कुल राजा मोर ध्वज के जो मुख्य महल हैं वो नज़र आने वाले हैं पहाड़ी के ऊपर की ओर। मंदिर की हाइट जो है ना वो ज़मीन से करीबन 10 से 15 फीट दी गई है। इस तरफ आप देखिए। और फिर सामने की ओर है ना, यहाँ बना हुआ है वो अंतिम एक और टेम्पल। उस समय यहाँ भी एक टेम्पल था जो बीच में अब बनाया गया है। और फिर ये कोने का है। और फिर लास्ट कोने का जो मोर बैठा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ, तो वहाँ तक जाने वाले हमने। प्रत्येक मंदिर के नीचे की ओर जाने के लिए कुछ तय खाने बने हुए थे। पीछे के जो हमने मंदिर देखे उनमें भी बने हुए थे। और यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है कि उस समय नीचे तय खाना या कोई कमरा वगैरह बना हुआ था। मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से नीचे से। यहाँ देखिए आप नीचे की ओर, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ मैं और फिर दिखाता हूँ। भाई साहब हड्डियाँ नजर आ रही हैं यहाँ तो। और जी हाँ, ये पूरा कमरा नजर आ रहा है। हो सकता है कि उस समय लोग यहाँ रहने वाले जो हैं वो साधु संत यहाँ तपस्या करते होंगे, लेकिन अब तो है ना भाई साहब यहाँ हड्डियाँ नजर आ रही हैं। ये मंदिर जो है वो यहाँ जो प्राचीन मंदिर था उसी के सरफेस को ऊपर की ओर उठा के और यहाँ एक टेम्पल बनाया गया है। हालांकि ये मंदिर किसका है अभी इसके बारे में ज्ञात नहीं है। जो यहाँ रहने वाले पंडित जी वगैरह हैं उनको पूछेंगे अपने कि ये मंदिर किसका बनाया गया है। और फिर आपको यहाँ से नज़र डालेंगे दोस्तों तो इस तरफ भी महल के अवशेष आपको नज़र आएंगे। और यहाँ बना हुआ है एक और प्राचीन टेम्पल उसी समय का। ये मंदिर भी देखने में ना बहुत खूबसूरत है। आइए इसके अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं इसकी डिज़ाइन। हालांकि इस मंदिर का पूरा ऊपर का जो गुंबद है ना वो खंडित है, लेकिन इसकी आधा शिखर जो है वो इसका सुरक्षित है। और इस मंदिर की आप डिज़ाइन देखिए, नीचे से धरातल से मंदिर को बिल्कुल उसी टेम्पल की तरह इंटरलॉकिंग करके पत्थरों की और लिया गया है। और फिर देखिए कितनी बारीक जो है वो डिज़ाइन बनाई गई है इसके ऊपर। वाह, वाकई खूबसूरत है भाई साहब मंदिर। और इस मंदिर को देखने से ये अंदाज़ा लगता है कि यह कितना पुराना, कितना प्राचीन उस समय रहा होगा। बिल्कुल बीच बीच के अंदर रेड स्टोन लगाए गए हैं, लाल पत्थरों को काम में लिया गया है। और इस मंदिर की डिज़ाइन देखिए आप, इस तरफ से देखिए। यहाँ भी बिल्कुल कोने के ऊपर नीचे जाने के लिए कोई तय खाना बना हुआ था। और ये है वो मंदिर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत मंदिर बनाया गया है। आइए मंदिर के आपको अंदर से मैं दिखाता हूँ कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है और इसका गर्भगृह जो है वो कितना बड़ा था। हालांकि मंदिर का जो आधा शिखर है ना वो अभी भी मौजूद है। ऊपर की ओर आप देखेंगे ना तो ये शिखर है। और फिर यहाँ शिखर के अंदर भी एक छोटा सा कमरा कक्ष जो है ना वो बनाया गया था। और इस मंदिर का गर्भगृह जो है ना वो भी बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है। वाह भाई साहब बहुत सुंदर है वाकई। इसका देखिए आप, इसके गर्भगृह का ऊपर की ओर देखिए आप, बिल्कुल पत्थरों को गोलाकार करके। और यहाँ उस समय गर्भगृह था। नीचे की ओर इस तरफ है बिल्कुल गहरी खाई बनी हुई है। तो अब हम महलों से नीचे उतर के और आ गए हैं इन मंदिरों की श्रृंखला के ऊपर। तो ये वाला जो एक आपको चौक दिखाई दे रहा है ये उस समय एक मंदिर था जिसका यहाँ बिल्कुल अवशेष नहीं है। ये जो नीचे की ओर स्थान देख रहे हैं, प्रत्येक मंदिर के नीचे जाने के लिए कुछ अंदर की ओर तय खाने बने हुए थे, उनका स्थान है। और इस तरफ है यहाँ मंदिर का गर्भगृह रहा था, लेकिन अब नहीं है। दूसरी ओर आप यहाँ देख रहे हैं तो मोर बैठा है बिल्कुल इस मंदिर के ऊपर की ओर। तो ये है दूसरा मंदिर जो कि तीसरा मंदिर। पीछे की ओर आ गए अपने, इस तरफ से देखेंगे तो एक मंदिर वहाँ था, ये है दूसरा वाला। और महल जो है वो इस तरफ रह गई। यहाँ
अब आइए आप आगे की ओर, आपको ये वाला दिखाता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर आपको ये नज़र आने वाला है। थोड़ा सा आगे की ओर आइए और इस तरफ से देखिए। जी हाँ, बिल्कुल सभी मंदिरों की तरह ये इस मंदिर का भी एक ऊंचा खूबसूरत चौक बना हुआ था। और फिर ये है मंदिर का गर्भगृह। तो ये वाला है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ अगर आप दृष्टि डालेंगे तो ये वाले जो पत्थर के स्लेब है ना, ये मंदिर के अंदर की आकृति के लिए उसी समय के बने हुए हैं। और ये बाहर की ओर भी आप नज़र डालेंगे तो ये जो इन पत्थरों की देख रहे हैं आप, इससे आइडिया लगाएंगे आप है कि हाँ उस समय का ये यहाँ एक टेम्पल बना हुआ था। और कहते हैं कि जब परीक्षा पूरी होने के बाद में राजा मोरध्वज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है कि ऐसी परीक्षा आप जीवन में किसी की भी ना लें, और मैं और मेरा पूरा नगर जो है वो अब आपके साथ वैकुंठ जाना चाहते हैं। कहते हैं कि अर्जुन ने, भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की ये बात स्वीकार की। कहते हैं कि उसी समय यह पूरा नगर जो है वो वैकुंठ की ओर रवाना हुआ। यह कहानी करीबन 5 से 6 हज़ार वर्ष पुरानी है। यह नगर भी इतना ही पुराना है। उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ विदेशी आक्रांताओं का भी अधिकार रहा और इस स्थान को जो आप देख रहे हैं तहस नहस करने का प्रयास किया गया। महाभारत काल के समय एक गेम खेला जाता था जिसका नाम था चौसर, जो कि महाभारत में भी खूब खेला गया था। उसी चौसर के बदले ही पूरी महाभारत हुई थी। तो यहाँ भी उस समय चौसर खेला जाता था, और जिसका ये बना हुआ है मैदान। जी हाँ, यहाँ उस समय चौसर खेली जाती थी। बिल्कुल पहाड़ी के कोने के ऊपर ये स्थान बना हुआ है जहाँ उस समय चौसर खेली जाती थी। और अगर आप यहाँ से नज़र डालेंगे तो नीचे की ओर आपको पूरे गांव नज़र आने वाले हैं। और ये स्थान बिल्कुल इस पहाड़ी के टॉप पे बना हुआ है। अब आप यहाँ से देखेंगे तो ये नीचे का जो गांव यहाँ से नज़र आ रहा है, ये मोरा गांव है। थोड़ा सा आगे से दिखाऊंगा, ये बहुत प्राचीन है। यहाँ के जो आवाज़ है ना, वो आपको दृष्टि डालेंगे तो प्रतीत होगा कि प्राचीन है। फिर इस तरफ है जहाँ आपकी नज़र जा रही है, ये जो चारों ओर की हल्स दिखाई दे रही हैं, ये है अरावली पर्वतमाला। और फिर यहाँ से इस तरफ ये हैं राजा मोरध्वज के सामने की ओर पहाड़ी पे बने हुए महल। तो अपने बिल्कुल उस टॉप ऊपर से आए हैं और नीचे की ओर सभी इन मंदिरों को कवर करते यहाँ तक आ गए हैं। तो ये स्थान है जहाँ उस समय चौसर खेली जाती थी। और एक ये वाला पत्थर पड़ा है यहाँ, जिसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग लग रही है। ये मोरा गांव है और इसके जो घर है ना, वो देखने पे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि उसी समय के प्राचीन आवास जो है ना, वो उस समय के बने हुए हैं। तो ये मोरा गांव है, ऊपर है ये गढ़, इसीलिए इस स्थान को, इस गांव को आज कहा जाता है गढ़ मोरा। और जहाँ एक प्राकृतिक भव्य झरना बनता है। की नहीं, पहले पद्मावती बिछल दे राजा की पुत्री है, तो बिछल दे राजा की पुत्री को तकदीर के ऊपर हो गया काम। तो बाप पिताजी ने पूछ ली, भाई आप कौन का तकदीर खाती हो? क्या हम हमारे भाग का खाते हैं? तो इसलिए जब मिलो जे मोर मिल गया, मोर मिले तो लंगड़ो मिलो। तो द्वार पे मिलो, इनने इनके साथ फेर पाड़ दिया। फेर पाड़िया तो इनने ये पहाड़ पे होके उड़ते उड़ते यहाँ तक आए। यहाँ के तो भगवान की इसी कृपा हो ही जब आंधी झक्कड़ आ गया, तूफान आ गया, तो बाम गिर के मर गया। तो बस सती होबा के लिए यहाँ इकट्ठी कर रही लकड़ी। तो भगवान संत का रूप में आए भोलेनाथ। यहाँ भोलेनाथ मरघट पूजा हो, मरघट का नाम से प्रकट है। ये जो कुटिया है या सफ़ेद वाड़ी या भोलेनाथ कुटिया है। अच्छा। यहाँ एक टेम्पल बना हुआ है प्राचीन। और फिर ये है वो भूतेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ कहते हैं कि मरघट के रूप में महादेव जो है वो प्रकट हुए। साथियों, यहाँ की जो प्रतिमा है वो स्वयं भू बताई जाती है। कहते हैं कि राजा मोरध्वज मोर के स्वरूप में जब यहाँ आए, और उनकी पत्नी जो उनकी बिच्छल देव की बेटी थी वो पद्मावती, और राजा मोरध्वज जब यहाँ आए तो कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे। जब सती होने का प्रयास किया पद्मावती ने, तब कहते हैं कि महादेव जो है वो यहाँ प्रकट हुए। और ये वाला जो शिवलिंग है वो यहाँ स्वयं भू बताया जाता है। तो फिर इनने पार्वती ने हट पकड़ ली कि इनको सरजीमण कराया जाए। तो इनको जब मोरध्वज राजा बनाया। मोरध्वज राजा के बाद में एक नाई होते, तो नाई की कन्या ने वैसे
गरीब आदमी की बाने मैंने पाड़ चालू कर दिया तो मैंने फेरा पाड़ दिया तो बस तो ये कुंड बन गया जो नान माता है। और जे के बाद में रतन कमर की कहानी आ गई तो इधर से फिर भगवान ने फिर छल कर लिया तो अर्जुन का घमंड आ गया तो कृष्ण ने कही भाई आपकी चूर्ण करा दिया भक्तन का तो ये ऐसे ऐसे में या फिर कृष्ण हो गया लीला हुई तो रतन कमर का हरण हो गया। तो रोज राजा मोर धत्त मोर को बनी गए बे महल है ये। साथियों पहाड़ी के ऊपर से आप देखेंगे तो ये है राजा मोर ध्वज का महल। ये नीचे की ओर का गांव है, इसे कहते हैं मोरा गांव। और यहाँ बना हुआ है राजा मोर ध्वज का ये गढ़, इसीलिए इसे कहा जाता है गढ़मोरा। यानी आज इस स्थान को गढ़मोरा के नाम से जाना जाता है। ऊपर के इन महलों पे आप नज़र डालिए, ये वाले ऊपर के जो महल हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। सामने की ओर भी आपको नीचे की ओर महल दिखाई देंगे और फिर आप यहाँ देखेंगे तो ये वाले जो हैं ये भी किसी समय में महल बने हुए थे। अब ये वाला पोर्शन देखिए आप, ये मुख्य महलों के पीछे का भाग था जो कि अब बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। अब ये वाले स्थान देखिए आप, बिल्कुल टूटे फूटे से हो गए हैं। यहाँ भी उस समय दीवार बनाई गई है, यहाँ भी महलों के अवशेष रहे हैं। आगे से बात करें तो ये वाला है प्रवेश करने का मुख्य मार्ग। ये बरगद का पेड़ है और बाहर का फॉर्मेशन देखिए आप, बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया है। इन महलों को कुछ सही करने का प्रयास किया गया है। इस तरफ है पहाड़ी के ऊपर आपको रानी का जो महल है वो नज़र आएगा। ये है रानी का महल जो कि बिल्कुल पहाड़ी के दूसरे कोने के ऊपर बना हुआ है। एक महल यहाँ बराबर में बना हुआ है जिसके ऊपर अपने यहाँ ऊपर से आएंगे कुछ सुरंगें वगैरह आपको यहाँ नज़र आ रही हों। तो यहाँ भी कमरे के अवशेष आपको नज़र आ रहे हैं। ये उस समय यहाँ कमरा बना हुआ था। यहाँ ऊपर की ओर बहुत सारे महल जो हैं वो कमरे बने हुए हैं और ये हैं राजा मोर ध्वज का वो मुख्य महल। ये असली पद्मावती को मंदिर है। ये जो बन रही है ना ये राधा कृष्ण को, यह भक्ति को मंदिर है उनको। लेकिन यह सत की भूमि है, यह बैकुंठ गई है। यह कम से कम हो गया आज मोटा सा आंकड़ा में 6000 के लगभग होगी, ऊपर ही होगी तो कोई बात हो नहीं, लेकिन 6000 से कम नहीं हुई। तो यह पवित्र भूमि है। तो यहाँ मैं अपना आप में पुष्पवाया बताया। पुष्पवायत जैसे पुष्पवात है ना पहले भगवान का, ऐसे पुष्पवात पूरी बस्ती एक साथ बैकुंठ गई। तो 6000 वर्ष होगी इस बात को। फिर आज दोबारा प्रकट हो रही है ये चीज़, निर्माण में दोबारा काम चल रही है, गवर्नमेंट को चल रही है और भक्त लोगों को चल रही है। ये भक्तन ने बनाया। अब बिशप बता रहे बिचल देव महाराज जी की पुत्री है, मीनागर सुजना में। ये बताया ककराड़ा इनको गांव है, ये ससुराल है। अच्छा। तो यहाँ राजा बनाया गया। फिर बाद में ये गांव मोरा ना मोरा में जैसे कोई राजा हुआ खत्म हुआ तो अब नहीं विवाद होगा कारण इनको बना दिया मोर ध्वज राजा। ये मोरा का राज के ऊपर जब बनया मोर दत्त। राधे श्याम सीताराम जय श्री राम। अच्छा, तो ये मंदिर उन्हीं का है, उनकी रानी का वो उस समय रानी यहाँ पूजा करती थी, पद्मावती मैया। यहाँ आती थी। ये नक्शा चार बाई टाइम का है, देखो ये अलग है तो बड़ा अलग है। ये गुफाई है परकमाई, लेकिन बंद करी गई। क्यों? ये कलयुग है, इसलिए आप परकमाई अंदर अंदर। तो यहाँ से प्रवेश वहाँ ऊपर ऐसे कोई नक्शा कौन बनाया, रिपेयरिंग करिए आप जिसे बिल्कुल एक नक्शा को बनाया होता है। ये चीज राधा कृष्ण जी आया ना घमंड कर बटे में मंदिर। अच्छा, उसी समय का उसी समय बनाया कि बैकुंठ गया तो फिर निशान छोड़ गया। ये है हमें पद्मावती में यही मान ले इनको, राधा जी बन के यहाँ बैठ गई निशान देवे ना मुकुटकार में। इसी वजह से कौन से निशान? ये राधा मुकुट कृष्ण महाराज जी के ऊपर मुकुट का निशान है मोर का। हाँ मोर का। अच्छा, ये मोर कुटी बड़ा राधा जी है जो पद्मावती के नाम पर राधा जी आगे ना उनका हो गया राधा कृष्ण मंदिर। अच्छा, ये वृंदावन पास है, यहाँ है ही नहीं। हाँ, ये चीज वृंदावन की है। आज भगवान आया था यहाँ रोक लिया उन्होंने, कैसे ना बड़ा भगत है ना। साथियों, मैं डीपी पारिक और ये थे राजा मोर ध्वज के महल, जिनकी कहानी करीबन 6000 वर्ष पुरानी है। यहाँ गढ़मोरा के अंदर एक झरना भी बना हुआ है, इसका वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये व्लॉग, ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कहानी पुराणों से ली गई है, इसमें अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।